तो हाँ फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मेरी उम्मीद है कि बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्त। सेशन में सभी को स्वागत है और सब लोग इस सेशन को मेरे दोस्त और हम सब मिलकर सेशन को बेहतरीन और शानदार बनाएंगे। कैसे कि जो हम पढ़ाएंगे और आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा, इसलिए सेशन हम लोग को बेहतर और शानदार बनेगा मेरे दोस्त। क्लियर? तो सब लोग को सुंदर सा गुड इवनिंग मेरे दोस्त, क्योंकि जो लोग सेशन में जुड़ चुके हैं और ये सेशन एकदम बेहतरीन रहने वाला है। क्लियर क्लियर मेरे दोस्त, ज्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि हम लोग का समय बहुत कम है मेरे दोस्त और एग्जाम के लिए मेहनत काफी ज्यादा करना है, तो बातें विचार कम काम ज्यादा। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, हालांकि कल का कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए थे और आज का सेशन शुरू करने वाले, और इस सेशन में एकदम इंपॉर्टेंट सवाल और साथ साथ में दोस्त जो प्रीवियस ईयर के सवाल हो वो भी मिलेंगे। क्लियर? हालांकि ये चौथा क्वेश्चन है, हालांकि कौन सा, ये कल ही का सेशन है मेरे दोस्त, कल का ही सेशन है जिसमें हम लोग 3 तक के प्रश्न पढ़ लिए थे। कंफर्म आज चौथा पढ़ने वाले हैं। तो लिख रखा है कि चित्र में, क्या मेरे दोस्त सामने चित्र दे रखा है, चित्र में त्रिभुज ओडीसी सर्वांगसम ओबीए। ओडीसी ध्यान देना, यहां पर ये ओ रहेगा ओडीसी, यानी कि एंगल कितना का है 70। कंफर्म? तो ओडीसी और त्रिभुज ओबीए, ओबीए यानी कि इसकी बात कर रहा है। क्लियर? इसकी बात कर रहा है। दोनों क्या है? सर्वांगसम है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम। अगर बोला जाए किससे सर्वांगसम, सॉरी क्या है मेरे दोस्त, समरूप है। ये त्रिभुज, ये एंगल और ये एंगल क्या है? समरूप, यानी कि जो ये त्रिभुज बन रहा है, ये पार्ट का त्रिभुज और ये पार्ट का त्रिभुज क्या है? समरूप है। ये लिख रखा है। फिर कहा है कि त्रिभुज, सॉरी कोण लिखा है बीओसी, यानी कि बीओसी इसकी बात किया है कितना? 125 अंश। तो कोण बीओसी इक्वल टू 125। कंफर्म? फिर लिखा है कोण सीडीओ इक्वल टू 70। कोण सीडीओ कितना का है? 70 का है कि नहीं, वो चीज दे रखा है। कंफर्म मेरे दोस्त? आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आए कोई दिक्कत है तुरंत कमेंट करो, सर यहाँ पर दिक्कत है, ये बातें नहीं समझ में आई हमको। क्लियर? तो अब क्या करना है? तो डीओसी यानी कि इसका वैल्यू पूछ रहा है। कंफर्म? फिर मेरे भाई मन नहीं भरा तो कह रहा है कि कौन? डीसीओ इसका वैल्यू पूछ रखा है। कंफर्म मेरे दोस्त? आ रही कि नहीं बात समझ में? आ रही है ना? फिर कहा है कि त्रिभुज, सॉरी कोण ओएबी यानी कि इसका वैल्यू पूछ रखा है। कोई दिक्कत नहीं। बस एक चीज याद रखना कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। क्लियर? ये चीज हमें पता है कि नहीं? तो फिर सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन तो लिख रखे हैं, लिखना कि त्रिभुज क्या मेरे दोस्त, त्रिभुज डीओसी और मेरे दोस्त बीओए, यही दो त्रिभुज है ना, कुछ भी नाम कर सकते हैं। त्रिभुज डीओसी और त्रिभुज बीओए में इन्हीं का तो गेम कर रहे हैं, तो फिर इन्हीं का तो नाम ही लेंगे। क्लियर? में दिया है क्या मेरे दोस्त? दिया है, क्या दे रखा है? यहाँ पर दे दिया है कि त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए, इसी में ना समरूप है कि नहीं? यही चीज दे रखा है। क्लियर? अगर कंसेप्ट बढ़ाना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि डीसी समांतर एबी, लेकिन कोई मतलब है नहीं क्योंकि हम लोग को वैल्यू पूछ रखा है इन तीनों का, तो इन्हीं तीनों का मान ज्ञात करेंगे। समरूप है, ये क्या किया है? दिया है। और फिर भी क्या दे रखा है कि अब ध्यान देना, पूछा है हम लोगों का, पूछा मान इसका हो गया कि नहीं? अगर अब हम लोग को मान किसका निकालना है डायरेक्ट, अब ये भी देना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिख सकते हैं कि पुनः, चाहे अतः लिख देंगे, अतः कोण बीओसी इक्वल टू 125 और मेरे दोस्त कोण क्या मेरे दोस्त, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण सीडीओ इक्वल टू 70। कंफर्म? ये भी क्या कर दिया है? तो दिया है। तो दिया है तो देने दो, क्या दिक्कत है? कोई आपत्ति नहीं ना? आ रही है कि नहीं बात समझ में? आ रही है तो ठीक है,
वेरी गुड। अब हम लोग का वैल्यू पूछ रखा है कि चलिए किसका शुरू कर दें, तो यहां से शुरू कर रहे हैं। तो ज्ञात क्या करना है, अब ज्ञात क्या करना है, कोण DOC। ध्यान देना, DOC बराबर, यही से गेम शुरू हो रहा है, यही से गेम शुरू हो रहा है। तब हम लोग गेंदबाज तो नहीं है, बल्लेबाज हैं। क्लियर। तो अब पूछा है कि DOC क्या मेरे दोस्त DOC का वैल्यू पूछ रखा है कि नहीं, कंफर्म। तो अगर एक चीज देखा जाए, तो अगर मेरे दोस्त सबसे पहली बात कि अगर DOC और यहां पर एक चीज देखा जाए DOB एक रेखा है कि नहीं, तो लिखेंगे DOB एक रेखा है। क्या मेरे दोस्त, DOB एक रेखा, या तो वो लिख सकते हैं या तो कोई दिक्कत नहीं OB लिख दिए। अगर एक कंसेप्ट बताएं तो एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है कि नहीं। क्लियर। तो यहां पर 125 है, तो यहां पर क्या होगा, कितना होगा, है कि नहीं, उस बेस से निकाल लेंगे। क्लियर। जब इसका आ जाएगा तो इन दोनों को दिया है तो इसका नहीं निकाल लेंगे। कैसे, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश होता है, तो इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे। हालांकि ये रूल नहीं अपनाएंगे, सॉल्व करना है। तो लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे कि DOB एक रेखा है कि नहीं, या तो कोई आपत्ति नहीं मेरे दोस्त, लिखेंगे तो लिख दे रहे हैं DOC बराबर, तो या तो इसको हटा देंगे, लिखेंगे कि DOB एक क्या है, सरल रेखा है, सरल रेखा है। क्लियर। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर, सरल क्या मेरे दोस्त, सरल रेखा पर, ये स है, ठीक है, ध्यान देना, सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। क्लियर, बनता है। आई बात समझ में कि नहीं मेरे दोस्त। तो अब बताओ यहां पर DOC, अब यहां से गेम चालू हो रहा है कि अब बताओ हम लोगों का क्या जी मेरे दोस्त, कोण D, ध्यान देना, कोण DOC, यानी कि DOC इसको मिला दिए, अब BOC यहां पर कोण हो गया, अब प्लस कोण BOC इक्वल टू 180 अंश। कैसे, DOC ये मिल गया यहां से और BOC यहां मिल गया, तो ये कोण यहां और ये कोण यहां पर मिल के कितना बना, 180। तो वही लिखे हैं कि DOC BOC इक्वल टू 180। और हालांकि इसका मान BOC का मान 125 दे रखा है, तो यहां पर क्या रखेंगे, कोण DOC, ये देखना ध्यान से, D है, क्या है, DOC प्लस 125 इक्वल टू 180। कंफर्म। तो बराबर कोण DOC इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, जब 180 में से 125 घटे कितना बचेगा, तो अब मेरे दोस्त ये बचेगा 55। क्या बचेगा, 55। आई बात नहीं में, आई ना बात। अब बताओ तो हम लोगों का मान कितना आ गया, तो DOC का मान 55। क्लियर, इसका मान तो निकल गया। अब बात आई DCO का, किसका, DCO का। तो ध्यान रखना, इसी में निकालना है, छोटी सी बातों में देखो ध्यान से, नॉर्मल किसकी, तो DCO, देखो ध्यान से, DCO यानी कि वैल्यू इसका पूछ रखा है, कंफर्म। अब बताओ हम लोग को पता है कि D यानी कि O का वैल्यू कितना दे रखा है, कितना आया मेरे दोस्त, यहां पर 55 आया, तो इसका 70 इसका 55। क्लियर, इसका 70 इसका 55 कितना हुआ, जोड़ के 125। क्लियर, 180 में से घटाएंगे फिर हम लोग का 55, है कि नहीं। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, किसको लिखेंगे, तो अब DOC, तो एंगल O का वैल्यू, क्या मेरे दोस्त, एंगल O का वैल्यू, तो लिखेंगे कि कोण मेरे दोस्त CDO, लिखेंगे CDO कितना दे रखा है। क्लियर, यही तीन चीजों, कोण कितने, तीनों कोण होंगे, एगो
सी है, डी है, ओ है, तीन को है कि नहीं, तो सी डी ओ लिख दिए प्लस, फिर एक बार डी ओ सी कर दे रहे हैं, कोण डी ओ सी प्लस एक बार ओ सी डी कर दे रहे हैं, कोण ओ सी डी, है कि नहीं। तीनों मिलकर कितना बनेंगे, 180 ना बनाएंगे, है कि नहीं। तो सी डी ओ, एक बार बीच में डी है, एक बार ओ है और एक बार सी है, तीनों मिलकर कितना बना रहे 180। सी डी ओ का मान 70 दे रखा है और डी ओ सी का वैल्यू कितना निकाले हैं 55, क्लियर। अब प्लस कोण ओ सी डी इक्वल टू 180, है कि नहीं। डी है, ध्यान देना डी है, बी नहीं है। जोड़ेंगे तो 7 5 12 125 प्लस कोण ओ सी डी इक्वल टू 180। अब बात रही कोण ओ सी डी बराबर 125 में से 180 घटाएंगे, यानी कि 180 में से 125 घटाएंगे तो फिर कितना बचेगा 55, आए कि नहीं। तो फिर इसका वैल्यू 55। अब बात यहां पर रही, उस बात बताने से पहले पूछ रहे क्या ये दोनों बात आई समझ में, आई है कि नहीं। नहीं आई तो कमेंट करो कि सर यहाँ पर नहीं आ रही। और सब लोग जितने दोस्त देख रहे हैं, जितने भाई देख रहे हैं, सब लोग शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। सब लोग अपने अपने एक एक दोस्तों को शेयर करो, तब आए की बात बताएंगे। सब लोग शेयर कर दिए, हाँ वेरी गुड, सब लोग शेयर करो। अब देखो ध्यान से, कोण ओ ए बी इसका वैल्यू पूछ रखा, क्लियर, ओ ए बी। अब हम लोग ये बताएं मेरे दोस्त, यहां पर इसका वैल्यू सी का वैल्यू कितना आया है, यानी कि अब सी के लिए क्या रखे थे हम लोग ओ सी डी जो होगा ओ, यानी कि जो सी होगा एक क्या होगा बराबर होगा कि नहीं, किससे, एकांतर से बोल सकते हैं, क्लियर। तो अब बताओ मेरे दोस्त, जब बराबर होगा इसके, तो जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेरे दोस्त कि ओ सी डी, कोण ओ सी डी बराबर किसके बराबर हो सकता है, ओ ए बी, कोण ओ ए बी के बराबर होगा कि नहीं, बराबर होना मेरे दोस्त। तो अब क्या करेंगे, जब इसका 55 आया है तो फिर इसका भी क्या आ सकता है 55 ही आएगा, क्लियर। ये नॉर्मल से कंसेप्ट, हालांकि और आगे जाएगा, स्पेस नहीं तो फिर इतनी नॉर्मल सी बातें कर दी हैं। किससे तो लिख सकते हैं एकांतर से, एकांतर कोण से। आई बात समझ में। तो अनुभव चल गया होगा कि यहाँ पर भी 55, यहाँ पर भी 55, हालांकि यहाँ पर भी 55। तो अब बताओ ए का भाई यानी कि एंगल ए इक्वल टू कितना हुआ 55। तो बोले तो हम लोग का ओ ए बी का मान भी 55, डी सी ओ का मान भी 55 और डी ओ सी का मान भी 55, क्लियर। आई बात की नहीं समझ में आई ना मेरे दोस्त। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन और लाजवाब, थोड़ा लॉन्ग भी है, हालांकि और इसको लॉन्ग प्रोसेस से कर दिए थे, यहाँ पर इसको छोटा कर दी, स्पेस नहीं था, हालांकि ये भी कोई गलत नहीं है, कंफर्म। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। मिलते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोले तो 5 क्वेश्चन नंबर। तो अब मेरे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं मेरे दोस्त, एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार क्वेश्चन, हालांकि इंपोर्टेंट भी है। क्या मेरे दोस्त, इंपोर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि 20 का प्रश्न 23 और 24 3 बार, इनके बोल 2 बार तो लगातार पूछ रखा है कि नहीं, इंपोर्टेंट है। क्या करना है वो हम बताना, देखना ध्यान से, नॉर्मल सी बात है। लिखा है कि यदि निम्न चित्र में, निम्न चित्र, हाँ इस साइड वाला चित्र की बात कर रहा है, यानी कि इस चित्र की, ये चित्र देख रही है कि नहीं, देख रही हो ना, हाँ देख रही है, कोई बात नहीं। ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी है। दर्शाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अगर एक बात बताएं, अगर एंगल ए सी के बराबर है और B जो है D के बराबर, ही कैसे संभव हो सकता है? अगर तभी संभव हो सकता है मेरे दोस्त जब त्रिभुज बराबर होंगे। जब त्रिभुज बराबर होंगे तो फिर CPCT, यानी कि जब त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके सभी भाग बराबर होते हैं, है कि नहीं? ये पता है ना, ये चीज बताया गया क्लास 9वीं की बात है कि अगर त्रिभुज बराबर हो तो उसके सब पार्ट, सब चीज बराबर होंगे। तो फिर त्रिभुज को हमको किसी ना किसी जो कसौटियां होती है, साइड एंगल साइड वाली, इसी कटौतियां एंगल एंगल साइड वाली कसौटियों से हम लोग को प्रूफ करना होगा, फिर हम लोग को देखना होगा, कंफर्म। तो देखिए ध्यान से, तो हल में
क्या मेरे दोस्त हल में लिखेंगे कि दिया है ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए और ओ बी क्लियर बराबर ओ सी, क्या मेरे दोस्त बराबर, एक मिनट, बराबर ओ सी इंटू ओ डी, ओ सी ओ डी। जब दोनों का मल्टीप्लाई किया है तो सी डी बना है, और ओ बी और ओ डी का ओ बी और ओ ए का मल्टीप्लाई किया तो ए बी रेखा बना है। क्लियर बातें आई कि नहीं समझ में, इतनी आ रही है कि नहीं। तो अब एक चीज देखी जाए, इतनी हो गया तो ओ ए ओ सी, क्या मेरे दोस्त ओ ए ओ सी, तो ये चीज लिख देंगे हम लोग कि दिया है कि नहीं। और जब ये चीज जब दोनों बराबर है गुणा करके तो एक चीज देखा जाए ओ ए ओ सी, क्लियर ओ ए बटा में ओ सी हो जाए कि नहीं, ओ सी बराबर फिर ओ बी बटा में ओ डी हो जाए कि नहीं। क्लियर मेरे दोस्त बातें आई समझ में, आई कि नहीं क्लियर। तो अब ध्यान समझना, अब समझना कि ओ ए और ओ बी से ए बी बना था, ओ सी और ओ डी से रेखा बना था, तो फिर हम लोग को ये मिल गया है कि नहीं। समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, ना मान सकते कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखना है, अब एक चीज कि जब हम लोग का ये और ये इसका अनुपात इसका और इसका अनुपात बराबर कर दिए हैं कि नहीं अपने से, क्लियर। तो अब देखो एगो ए ओ डी जो है हम लोग का, क्या मेरे दोस्त त्रिभुज ए ओ डी किसके समरूप है, क्या मेरे दोस्त समरूप है मेरे दोस्त बी ओ सी के, क्या मेरे दोस्त बी ओ सी के या सी ओ बी के, कोण त्रिभुज सी ओ बी के समरूप है। अगर ए ओ डी सी ओ बी के क्या है समरूप है कि नहीं, अगर मान लेते समरूप, क्योंकि ये भी त्रिभुज के लिए बात सहमत हो कि हाँ समरूप है। अब बात ये चीज हो गए तो जो समरूप होते हैं इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, इक्वल हो जाएंगे ना। लिखेंगे एंगल लिख देंगे, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी असमरूप त्रिभुज अब यहाँ पर क्या होगा एंगल सी ओ बी। अब क्या कर दिया, इसको भी ए ओ डी लिए थे, एंगल ये भी हो गया, हालांकि इसको तो हम माने थे, इसको हटा दे रहे हैं इन दोनों को। अब यहाँ पर सी ओ बी किए कि नहीं, इन दोनों को एंगल कर दिए कि नहीं। तो अब एक चीज देखो ध्यान से, अब ये क्या होंगे बराबर होंगे मेरे दोस्त, कैसे ध्यान से, यहां से साइड और यहां से एंगल और ये हम लोग का साइड, क्या मेरे दोस्त साइड एंगल और ये साइड। अब यहां से ये साइड, यहां से एंगल और ये हम लोग का साइड हो गया। नॉर्मल भाषा में बताना एकदम इजी तरीके से, नंबर भी नहीं कटे इस तरीके से, वरना हम लिखते हैं कि ये इसके बराबर तो इसके बराबर, कोई मतलब नहीं। तो ये बराबर है किससे, साइड एंगल साइड से, है कि नहीं। और हालांकि यहाँ पर दिख रखा है कि कोण ए इक्वल टू कोण सी, तो अतः कोण ए इक्वल टू कोण सी कन्फर्म। जब त्रिभुज हम लोग का समरूप सर्वांग सम हो गया, मैं तो समरूप हो गया, तो फिर उसके हर एक पार्ट सब कुछ बराबर होंगे, क्लियर। तो कोण ए इक्वल टू कोण सी तथा कोण बी इक्वल टू कोण डी हो गया, ये हम लोग का प्रूफ हो गया, कंफर्म हो गया कि नहीं। जब ये साइड एंगल साइड से इक्वल है, जब ये साइड एंगल साइड से इक्वल है, तो फिर ए होके चाहे बी होके चाहे सी होके डी सब कुछ बराबर होंगे। तो हम लोग का ए सी के और बी डी के बराबर है, क्लियर। आए कि नहीं बात सुने मेरे दोस्त। ये था हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन। और ये जो बात थी कि लिखित प्रश्नों के हम लोग जो मेरे दोस्त बहुविकल्पी प्रश्न थे वो कंप्लीट कर लिए। वो बहुविकल्पी के हम लोग प्रीवियस ईयर और महत्वपूर्ण दोनों कर लिए। और लिखित मेरे दोस्त जो लिखित है, लिखित प्रश्नों के विगत वर्ष में पूछे प्रश्न कर लिए, क्योंकि ये लगभग 4 क्वेश्चन, क्योंकि पांचवा, हालांकि पांचवा क्वेश्चन रियल में 5 क्वेश्चन तक अच्छे तरीके से कर लिए। अब मेरे दोस्त जो कल का सेशन रहेगा एकदम बेहतरीन सेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त जो लिखित प्रश्नों के इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो एग्जाम ओरिएंटेड, प्लस उसी
इस सेशन में मेरे दोस्त हम लोग क्या करेंगे, जो इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न उसको भी पढ़ेंगे। क्लियर? जितने लाइव देख रहे हैं मेरे दोस्त सब लोग सेशन को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अब इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।